मान लीजिए बहुत ज़्यादा अब हमारे देश में भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। मान लीजिए कोई यंग फीमेल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बर्न है, तो ये एमएलसी रिकॉर्ड बनता है क्योंकि इट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टोटली बेसिकली क्या होता है कि जो हॉस्पिटल फैसिलिटी हम जा रहे हैं ना, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एमएलसी बनानी है या नहीं बनानी है। अगर छोटा मोटा पानी गिरने से छोटा मोटा बर्न है तो वो तो हमें वेल एविडेंट है, ऐसा नहीं कि हर केस में एमएलसी बननी है, ये भी ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बर्न है या तो पानी गिर गया है, थोड़ा सा जला हुआ है, तो वो उसकी एमएलसी बनाने की जरूरत नहीं है। हम केवल उन्हीं केसेस की एमएलसी करते हैं जब बहुत ज़्यादा बर्न है और हमें सर्कमस्टेंसेस लगता है कि बर्न के कुछ अनयूजुअल है, उन केसेस में आपको एमएलसी की जरूरत पड़ती है। वाइटल इन्फो हॉस्पिटल मांगने पे दूसरी जगह देगा या वाइटल इन्फो बाय डिफॉल्ट जो डिस्चार्ज के टाइम बेसिकली जो डिस्चार्ज आपको बनता है ना, आजकल सब जगह ये सुविधा है, पेशेंट की इनिशियल चीज़ों के बारे में लिखा जाता है जी, जो भी आपको डिस्चार्ज समरी मिलेगी उसमें सब लिखा जाएगा कि पेशेंट आया था, किस तरीके से कंडीशन थी, क्या वाइटल्स थे, पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट दिया गया, अगर सर्जरी हुई तो क्या सर्जरी हुई, सर्जरी और या प्रोसीजर के बाद पेशेंट कैसा था, तो पेशेंट आपका स्टेबल कंडीशन में डिस्चार्ज किया जा रहा है या पेशेंट भेजा जा रहा है। तो ये एक बेसिकली फॉर्मेट होता है जिसमें